हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशाल एग्री गुरु। विशाल एग्री गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल कुमार पाल। आज हम लोग हॉर्टिकल्चरल जोन्स ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी इंडिया को कितने हॉर्टिकल्चरल जोन्स में बांटा गया है, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जोन हमारा है टेम्परेट जोन। टेम्परेट का मतलब होता है ठंड पड़ना, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ना। टेम्परेट रीजन्स क्या होता है? वेयर द टेम्परेचर फॉल्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ड्यूरिंग द विंटर्स। जहाँ पर टेम्परेचर ठंडियों में फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम चला जाए, यानी जमने वाले पॉइंट से भी कम चला जाए, ऐसे जोन्स को टेम्परेट रीजन्स कहते हैं। इन जनरल the temperate regions include the state। जनरली कौन कौन से स्टेट टेम्परेट रीजन्स में आते हैं? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट। जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वो सब इस रीजन्स में आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको अध्ययन करना क्यों हमारे लिए आवश्यक है? क्योंकि जब तक हम रीजन को जानेंगे नहीं तो वहाँ पर कौन सा प्लांट सुटेबल पड़ेगा उगाने के लिए, तो हम कैसे उगा पाएंगे। इसलिए हॉर्टिकल्चर रीजन्स के बारे में अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए अब कौन कौन से हमारे टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं जानते हैं। फ्रूट ग्रोन इन टेम्परेट रीजन, वो ऐसे फ्रूट जिनको टेम्परेट रीजन में उगाया जाए उनको टेम्परेट फ्रूट्स कहते हैं। टेम्परेट फ्रूट्स ट्रीज सेट देयर लीव्स ड्यूरिंग द विंटर एंड इंटर द रेस्ट पीरियड। टेम्परेट फ्रूट की एक खासियत होती है कि वो अपनी लीफ को ठंडियों में गिरा देते हैं और वो एक रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं। ए डेफिनेट चिलिंग टेम्परेचर, चिलिंग का मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड। ए डेफिनेट चिलिंग टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द रेस्ट पीरियड और डॉर्मेंसी। उनके रेस्ट पीरियड को तोड़ने के लिए या डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए एक डेफिनेट समय के लिए उनको डेफिनेट टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि चिलिंग टेम्परेचर होता है। अगला है हमारा, ऐसा हो किसी प्लांट में उसको नहीं आवश्यक होता, केवल टेम्परेट फ्रूट्स में ही आवश्यकता होती है चिलिंग रिक्वायरमेंट की। प्लांट कैन नॉट टॉलरेट बोथ डाययूरेनल एंड सीजनल फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर्स। मतलब प्लांट टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन सहन नहीं कर पाता है। कहीं पर अधिक टेम्परेचर हुआ, कभी कम टेम्परेचर हुआ, तो प्लांट ऐसे टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे फ्रूट्स आते हैं, आइए देखते हैं। टेम्परेट फ्रूट्स, पहला हमारा है एप्पल, पीयर, पीच, नेक्टराइन, प्लम, एप्रिकॉट, आलमंड, चेरी, वॉलनट, कीवी फ्रूट, पिकन नट, परसिमोम। आप जानते ही हैं कि एप्पल को किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स कहा जाता है। अगला हमारा है सब ट्रॉपिकल जोन्स, जहाँ पर ठंडी और गर्मी लगभग दोनों पड़े। सब ट्रॉपिकल जोन्स वेयर द टेम्परेचर ऑकेजनली गोज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट बट नॉट एज रूल बिलो 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब यहाँ पर भी टेम्परेचर थोड़ा सा फ्रीजिंग पॉइंट तक जाता है, लेकिन 25 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम नहीं जाएगा। ओवरऑल क्लाइमेट इज हॉट एंड कंपेरेटिवली ड्राई। यहाँ पर क्लाइमेट जो होगा थोड़ा सा गर्म होगा और सूखा होगा। वेयर एज द विंटर आर लेस कोल्ड, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेगी, मतलब लगभग मीडियम में होगा, न तो ज़्यादा ठंडी न तो ज़्यादा गर्मी। ऐसे जोन्स को हम सब ट्रॉपिकल जोन में रखते हैं। चीफ रीजन सब ट्रॉपिकल जोन्स,
मतलब कौन कौन से हमारे स्टेट हैं जो सब ट्रॉपिकल जोन्स में आते हैं। पहला हमारा है पंजाब, हरियाणा, यूपी। यूपी भी हमारा किस में आता है? सब ट्रॉपिकल जोन्स में। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी, राजस्थान एंड असम। अब आइए जानते हैं सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट कॉमर्शियली सक्सेसफुल इन सब ट्रॉपिकल जोन्स, मतलब यहाँ पर अच्छे से कॉमर्शियली ग्रो किया जा सकता है सब ट्रॉपिकल जोन्स में फ्रूट को। द प्लांट्स में बी डेसिडुअस आर एवरग्रीन एंड यूजुअली विथ स्टैंड कोल्ड बट नॉट द फ्रॉस्ट। यहाँ पे जो आपके सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स होंगे वो डेसिडुअस नेचर के भी होते हैं, यानी पत्तियाँ गिराते भी हैं, और एवरग्रीन मतलब साल भर हरे भरे रहने वाले भी होते हैं। वो ठंड तो सहन कर लेते हैं लेकिन नॉट द फ्रॉस्ट, लेकिन जब ओले पड़ते हैं तो उनका सहन वो नहीं कर पाते। सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, अब सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स में कौन कौन से आते हैं? स्वीट ऑरेंज, मैंडारिन, ग्रेप फ्रूट, लाइम, लेमन, लीची, ग्रेप, गुआवा, फालसा, फिग, पोमग्रेनेट, avocado. Tropical fruits like mango and banana can also be grown in this zone. इस जोन में सबसे ज़्यादा मैंगो और बनाना का कल्टीवेशन किया जाता है। Where the low chilling of peach, pear, plum, almond of temperate zone can also be grown sub-mountainous tract of subtropical zones. ये सब तो कॉमर्शियली ग्रो किए ही जाते हैं, उसके साथ ही साथ पीच, पियर, प्लम, आलमंड ये सब भी जो कि टेम्परेट जोन के फ्रूट्स हैं, इनको हिमालयन रीजन पर जहाँ की आपके माउंटेन हैं वहाँ पर ग्रो किया जाता है। आइए जानते हैं ट्रॉपिकल जोन्स के बारे में। रीजन्स हैविंग हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ह्यूमिड होता है, मतलब उमस टाइप होता है थोड़ा सा। इन समर एंड माइल्ड इन विंटर, मतलब गर्मियों में तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ेगी लेकिन ठंडियों में कम ठंडी पड़ती है। लेस फ्लक्चुएशन ऑफ डायurnal टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर में ज़्यादा आपका फ्लक्चुएशन नहीं होता है, ये नहीं कि ज़्यादा एक बार बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हुआ फिर बहुत ही लो टेम्परेचर हुआ। एंड लाइट एंड डार्क पीरियड, दिस जोन इंक्लूड्स द रीजन्स महाराष्ट्र, इस जोन्स में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी एंड वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट हमारे इस रीजन में आते हैं। चलिए जानते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज आर जोन्स, जो कि ऐसे फ्रूट्स जो कि ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो किए जाएं ट्रॉपिकल फ्रूट्स कहलाते हैं। मोस्ट कॉमर्शियल फ्रूट्स, इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमर्शियल फ्रूट्स हैं मैंगो है, बनाना है, सपोटा है, पाइनएप्पल है, पपाया है, पोमग्रेनेट है, ग्रेप्स है और कैश्यू नट है। दिस जोन्स इंक्लूड द रीजन ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी एंड वेस्ट बंगाल। आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में तो गर्मी तो बहुत पड़ती है लेकिन ठंडी वहाँ पर नहीं पड़ती है, ठंडी बहुत ही कम पड़ती है। तो ये किस रीजन में आता है? ये आपका ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।